जल्दी चलिए मेरे साथ, जल्दी। अच्छा तो तुम मुझसे खेलोगी? चलो खेल लो, मैं भी देखती हूँ। जब मैं अपनी पर आ जाऊं तो क्या क्या नहीं कर सकती, जानती हो नहीं तुम? आप ठीक तो है ना मोहतरमा? आप कुछ देर यहीं इंतजार कीजिए। वैसे क्या आप जानती हैं कि कौन हूं मैं? तो फिर इतनी आसानी से मुझ पर भरोसा कैसे कर लिया? अच्छा मैं बताता हूं आपको। दरअसल मैं सरदार का बचपन का दोस्त हूं। दोस्त? ये दोस्त क्या होता है? दोस्त वो होता है जो आपकी हर बात का यकीन करे और हर मुश्किल में आपका साथ दे। और अगर उसकी कोई मोहब्बत हो तो दोस्त उसकी भी हिफाजत करता है। अच्छा तो तुमने मुझे इसलिए बचाया है? आप बाहर बिल्कुल मत आइएगा और घबराइएगा नहीं। मैं जल्दी से जाकर सरदार को यहां लेकर आता हूं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये दोस्ती भी ना बंदे से क्या क्या करवाती है। फंसा दिया सरदार ने। पकड़ो उसे। जी। Sewa! Sewa! इसके घर से कोई कॉल आई है क्या? हम इनकी शनाख्त नहीं कर पाए सर। इनके पास से ऐसा कुछ नहीं मिल सका जिससे इनकी शनाख्त की जा सके। ठीक है, फिर नामालूम जेंडोई पेशेंट की लिस्ट में रजिस्टर करें और पुलिस से इनका बैकग्राउंड पता करवाएं। हाँ, इनका यूं बेहोश रहना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्म करना। ठीक है डॉक्टर।
बार बार प्रेस नहीं करना इसे। सिर्फ तब दबाना जब तुम मुझे सब बताने के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ तभी प्रेस करना। पता नहीं क्या हो गया होगा उसे। हेलो, नमसन टावर के इर्द गिर्द कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? क्या बता सकते हैं कि किसी ऐसे पेशेंट को अगर हॉस्पिटल लाया गया हो? हाँ, बर्फबारी की वजह से काफी एक्सीडेंट रिपोर्ट्स हुए हैं। मुझे देखने में वक्त लगेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर चेक करें और अपना वक्त बचाएं। ठीक है, शुक्रिया। खामोश हो जाओ जॉन जी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। ये क्या हुआ तुम्हें? दर्द है? जॉन जी, मैं यहाँ पैसे कमा रही हूँ और सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें पैसे पसंद है ना? जब दोबारा मिलेंगे तब बताऊंगी। वहां मिलेंगे। हाँ, वहीं मिलेंगे हम। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ इमरजेंसी में किसी पेशेंट को लाया गया है? उनका नाम बताइए। सीरप हॉस्पिटल ही। आज कोई कार एक्सीडेंट की पेशेंट तो नहीं है? जी जी, नहीं, इतनी एज तो नहीं है। यंग है, 30 के लगभग होंगे। लंबे बाल और रंग गोरा है। दिखने में काफी खूबसूरत लड़की है। हाँ, नहीं आई क्या ऐसी कोई पेशेंट? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैडम, सर को अचानक एक फैमिली के पास ताजियत के लिए जाना पड़ा। अपनी टाई भूल गए थे वो। क्या उन्होंने कॉल कर दी थी आपको? बस छोड़ दो। हमारा आज डिनर करने का इरादा था, लेकिन मना कर दिया उसने। और मेरा अब कहीं और जाने का इरादा है। हाँ, मैंने दरअसल उनके साथ घर पर डिनर करना था, लेकिन मैं बताना ही भूल गया। तुमने मैडम को बता दिया था ना कि मैं कहीं ताजियत पर जा रहा हूं? जी सर, बता दिया मैंने उन्हें। तो फिर चलो, चलना चाहिए अब। जी। यहाँ है? जी। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर! क्या आप इनके साथ हैं? जी हाँ। इनका टेम्परेचर चेक किया आपने? कुछ देर पहले ही इनका चेकअप हो चुका है। बस फ्रैक्चर की रिपोर्ट्स का इंतजार है। कुछ देर वेट करें। क्या मतलब आपका? ये यहाँ बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। ठीक से मुआयना करें इनका। क्या हुआ? हाँ? डॉक्टर, डॉक्टर! क्या हुआ? मैं इनके वाइटल्स चेक नहीं कर पा रही और टेम्परेचर भी 29 डिग्री ऐसा कैसे हो सकता है? 29 डिग्रीज कैसे हुआ? सीपीआर, डेफिब्रिलेटर तैयार करवाएं। जी, प्लीज डॉक्टर। जल्दी कीजिए। पेशेंट, क्या आप मुझे सुन रही हैं? पेशेंट, 200 जूल्स। चार्ज टू 200 जूल्स। नर्स रेडी, शूट।
जॉन्जे, तुम ठीक तो हो ना? मैंने एक ख्वाब देखा। तुमने ऐसे ही मेरा हाथ थामा और मैं जिंदा हो गई। इनका वाइटल चेक करो जी डॉक्टर। और चेस्ट एक्सरे की तैयारी करो। हाँ जल्दी, प्लीज जल्दी, फौरन जल्दी कीजिए प्लीज। सुनो, ये जोंजे इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? मेरे ख्याल से क्लब गया होगा। उस बेचारी लड़की को घर से बाहर निकालकर अब खुद मजे कर रहा होगा। शागिर्द उस्ताद से 2 हाथ आगे होता है। ये सारी बुरी चीजें, बुरी आदतें उसने मुझसे ही सीखी हैं। जल्दी बोलो, क्या काम है? सुनो, वो इंश्योरेंस कवरेज के साथ एक फेक आईडी बनाने का बोल रहा है। मना कर दिया। आखिर क्या समझ के रखा है तुम लोगों ने? क्या वो अपना टैलेंट इस तरह डोनेट करने के लिए बैठा हुआ है? एक बात कहूं, इतना मामूली काम ये नहीं करता है। क्या शिमचोंग, क्या वो इमरजेंसी में है? हुआ क्या है आखिर? एक्सीडेंट हो गया? हाँ, उस बेचारी का तो यहां पर कोई भी अपना नहीं है। उसे तो आईडी की जरूरत होगी। मैं बस अभी आया। अच्छा, तुम अब ठीक हो ना? जॉन्जे, तुम परेशान हो गए थे? हाँ। वाकई? हाँ ना। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो तुम्हारी कोई फैमिली है ना कोई दोस्त। अगर तुम्हें वाकई में कुछ हो जाता तो मुझे वाकई बहुत दुख होता। देखो जॉन्जे मेरे लिए परेशान है। क्या तुम्हें सामने से आती हुई कार नहीं दिखाई दी थी क्या? तुमने मेरा हाथ इसलिए थामा क्योंकि तुम फिक्रमंद थे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ? सड़क क्रॉस करते हुए दोनों तरफ पहले देखना चाहिए। उफ! तुम होते कौन इस तरह से इस पर चिल्लाने वाले? इसके साथ इस तरह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इसे घर से निकाल दिया था। अरे तुम मुझे क्यों इस तरह देख रहे हो यार? हाँ? हटो यहाँ से, हटो। तुम ठीक तो हो ना? ये बताओ, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? पूरे रास्ते में मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अच्छा सुनो, तुम्हें जो लाने को कहा था वो लाए हो ना? हाँ हाँ लाया हूँ, लेकिन ये बताओ ये हुआ कैसे? अच्छा हाँ? इससे ज्यादा बातें मत करो। डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया है इसे। चोट तो टांग में लगी है, बात करने से क्यों मना किया है? डॉक्टर ने कहा है। क्या ऐसा होता है? हाँ होता है। चलो जाओ अब एंट्री करवाओ। तुम आराम करो, ठीक है ना? अब जाओ भी यार। मेरे पास ईआर पेशेंट शिमचोंग की इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन है। और ये रहा अरे वो ट्रैफिक उसका एक्सीडेंट insurance वाली card। मरीज जिसकी बॉडी का टेम्परेचर 29 सेल्सियस तक गया था, क्या वो एक ही शॉक में जिंदा हो गई थी? अरे मत पूछो यार, मुझे तो 1 सेकंड के लिए लगा था कि वो मर ही चुकी है। फिर उस वक्त तो तुम बहुत ही ज्यादा डर गए होगे। वैसे उस पेशेंट का नाम भी बहुत यूनिक है। क्या नाम था उसका? उसका नाम चोंग चोंग। अरे नहीं यार, शिम चोंग। अल्कोहल और ड्रग्स का टेस्ट आपका नेगेटिव आया है और चूंकि आपने हमें इतला दी और पेशेंट को फौरी हॉस्पिटल लाके उसका इलाज करवाया, इसलिए आप बड़े मसले से बच गए। पेशेंट की फैमिली से बात करके मामला हल कर लें। ठीक है ऑफिसर। जख्मी लड़की कहाँ है? वो वहां उस तरफ है। तो वो तुम थे जिसकी कार से वो टकराई? तुम देखो जोंगजे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई? ये हैप्पी फैमिली वाली बातें तो छोड़ ही दो तुम। मेरी बात का जवाब दो। तुमने उसे कार से टक्कर मारी ना? वो लड़की खुद ही मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ये अचानक गिर गया मुझसे। अचानक से?
तुमने ये गलती से तोड़ा? हाँ, वो मैं तो तुमसे MP3 मांगने के लिए आया था। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ये तुम्हारे डेस्क पर रखी हुई है। अचानक मेरा हाथ लग गया। आई एम सॉरी बाबा। ऐसी गलती हो जाती है। और मैंने बहुत पहले तुम्हें इसे फेंकने के लिए नहीं कहा था। अगर तुमसे ये गलती से गिरा होता तो यूं हर तरफ इसके टुकड़े ना बिखरे हुए होते। फ्रेम और इसका ब्रैकेट भी टुकड़े टुकड़े हो गया है। इसका मतलब तुमने इसे जानबूझकर तोड़ा है। नहीं, कसम खाता हूं, ऐसा नहीं है। अब बस करो अब। जब तुम अपनी माँ को देखते रहते थे और इस फ्रेम को साफ करते रहते थे, जानते हो मुझे कितना दुख होता था? अच्छा ही हुआ। उठाओ इसे और बाहर फेंको। नहीं छोड़ो। जोंजे, हटो यहां से। तुम ठीक हो? उठो उठो, शाबाश। दिखाओ मुझे। बेशरम लड़के। चलो हॉस्पिटल चलो। तुमसे कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता, ये तो मैं जानता हूं। ऐसा नहीं है जोंगजे। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे जानबूझकर मारा है? ये तो मैं जानता हूं कि तुम खुद कभी ड्राइव नहीं करते, और अगर तुम खुद ड्राइव कर रहे थे तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम कहीं छुप कर जा रहे होगे यकीनन। कोई नॉवेल लिख रहे हो आजकल? बताओ मुझे फॉलो कर रहे थे ना, इसीलिए तुमने उसे हिट किया ना? पागल हो गया ये। मैं ऐसा क्यों करूंगा? कुछ अर्सा पहले भी तुमने मेरे पीछे आदमी लगाया था ना। अगर तुम नहीं तो फिर तुम्हारी मॉम थी क्या? बहुत हो गया जोंगजे। मेरी मॉम ऐसा क्यों करेंगी आखिर? पता नहीं तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो कौन तुम? हाँ, मैं अपने बाप का हकीकी बेटा हूं। तुमसे बात करने का क्या फायदा? जाओ जाकर अपने बाप को इम्प्रेस करो। हम दोनों जानते हैं इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं। अब जाओ यार, मेरा पीछा करना बंद कर दो। जी डैड, बस अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई है। इतनी फिक्र मत किया करें आप। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ओके। आप मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ करें। चलो जी चलो। सर। ये बेड है ना? शिमचोंग, आ जाओ यहाँ। आराम से आराम से। बर्फ पड़ने की वजह से काफी एक्सीडेंट हुए हैं ना, तो इसलिए कोई कमरा खाली नहीं है। अभी यहीं रहना पड़ेगा। तो आज से मैं यही रहूंगी? हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिनों की बात है। क्या इन सब लोगों के साथ ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। इसका क्या मतलब? मतलब शादी। फिर मर्द और औरत साथ रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। फिर क्या मेरी इन सब से शादी हो जाएगी? हाँ। मैंने सुना है कि जो मर्द और औरत एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी आपस में शादी होती है। ऐसा ही ना? अच्छा चलो, अब सो नहीं, जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। अब हम लोगों की शादी हो गई है ना?
मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आप सबसे शादी हो गई है। बाद में मैं जॉन जे से शादी करूंगी। एक काम करो, इस लड़की का MRI टेस्ट करवाओ। जी ठीक है सर। क्यूट है। खाना ले आई मैं। आपकी डायबिटीज की वजह से आपको 1700 कैलोरी से ज्यादा खाना मना है। ये तो परहेजी खाना है। देखने में कितना अच्छा है। खुशबू भी अच्छी है इसकी। इसमें बादाम भी है क्या? हाँ, आपने आज कुछ स्पेशल ऑर्डर किया है। ये रहे आपके नूडल्स। ओह, अच्छा तो ये स्पेशल है। ओह वाह, समंदर में तो ये कीड़ा मुंह खोलता ही नहीं है किसी के सामने, पर अब कैसे खुला हुआ है? क्या सारी अकड़ निकल गई इसकी? हाँ, बात सुनो, मैं यहाँ हूँ। मैडम आज आप फास्टिंग डाइट पर हैं। अच्छा, तो फास्टिंग खिलाना है मुझे। रख दो यहाँ लाकर। मजे का होता है ना फास्टिंग। आप फिक्र नहीं करें, मैं सब खा लूंगी। फास्टिंग का मतलब आज आप कुछ नहीं खाएंगे। भूखी रहूंगी मैं। आज आपकी सर्जरी है और सर्जरी से पहले खाली पेट रहना होता है। आज आप सब्र खाएं बस। हेलो, क्यों कॉल किया मुझे? जॉन जे, मैं क्या करूं? कुछ बुरा हुआ है आज। क्या हुआ? मुझे भूखा रहने को कहा है। बाकी सबको अच्छा खाना, परहेजी खाना, स्पेशल मजेदार खाना दिया है और मुझे मिला है फास्टिंग। मैं क्या करूं जॉन जे? अब क्या करूंगी मैं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी सर्जरी की वजह से ऐसा कहा होगा ना? पर जॉन जे, मैं भूखी मर गई तो? अच्छा तो फिर तुम सो जाओ। मैं आंखें बंद करती हूँ, वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है। क्या? खाना। और क्या? तुम वाकई पागल हो यार। नहीं आ रही, सिर्फ खाने का ख्याल आ रहा है मुझे। जॉन जे, जॉन जे भी चला गया। नहीं, एक्चुअली मेरे कहने का मतलब यह है कि मरीज की ज़हनी हालत मामूल पे है अब, और ज्यादा ब्लीडिंग भी नहीं हुई है उन्हें। सिर्फ एक मुमकिन सर्जरी की बुनियाद पर उन्हें फास्टिंग पर रखना ठीक नहीं होगा। एहतियात के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। वैसे आप डॉक्टर हैं क्या? क्या ये जानना जरूरी है बात? और वैसे डॉक्टर, पेशेंट को फास्टिंग पर डालने से पहले उसका डिटेल में चेकअप होना बहुत जरूरी है, जो नहीं हुआ। आखिर कैसे आप उस पेशेंट को फास्टिंग पर डाल सकते हैं डॉक्टर, जबकि वो भूख से मर रहा है इस वक्त? मैं बता रहा हूँ कि उसकी ज़हनी हालत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर वो लड़की पागल हो गई तो आप जवाब देंगे? ये रहा आपका स्पेशल ऑर्डर, स्पाइसी सूप विथ नूडल्स। ये क्या कर रहे हो? मैं उसके लिए खुश हो रहा हूं। हाँ, बस रुक जाओ भाई। मैं एक ऐसी लड़की के बारे में क्यों खुश हो रहा हूं जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं? अब क्या हुआ? हेलो जॉन जे, मुझे अभी अभी मेरा खाना मिला है। तो क्या हुआ? मैं बिजी हूं। फोन रखो, चलो बाय बाय। हमारा जॉन जे तो पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया है।
तुम सबसे दूर क्यों हो गए जोंजो, और सारे राब्ते क्यों खत्म कर दिए तुमने? बस अंकल, छोड़ें ये बातें। ये लो। ये क्या है? कोरियन टी। क्या तुम्हें याद है कि ये टी तुम्हें बहुत पसंद थी? इस मौसम में इसका पीना बीमारी से दूर रखता है। ठंड बहुत है, अपने आप को बचाने की कोशिश किया करो। अम्मी, अम्मी। ये पी लो, इतना रोगे तो गला खराब हो जाएगा। अंकल, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को वापस नहीं ला सकता। लेकिन वादा करता हूँ तुम्हारी हिफाजत करूंगा, हमेशा करूंगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं ना। मुझे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे अम्मी चाहिए। चलो यहां बैठो। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, तो तुम्हारी डैड का क्या होगा? मानता हूं कि वो गुस्से वाले बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे सिवा उनके पास कोई नहीं। आप हैं ना डैड के पास अंकल? मैं जाकर अपनी मां को ढूंढूंगा, एक बहुत अच्छा घर बनाऊंगा और वहां मॉम के साथ रहूंगा। बस आप मेरे डैड का ख्याल रखिएगा। आपने तो अपना वादा निभाया, लेकिन मैं अपना वादा पूरा ना कर सका। तुम्हारे डैड तुम्हारी तलाश में है। ऐसा लगता है वो सब कुछ सही करने की कोशिश में है। तो फिर इस सब से आप मुझे बाहर ही रहने दें। चलता हूं मैं अब। क्या अब ऐसा नहीं होना चाहिए एक फैमिली के लिए, जबकि वो अपने किए पर भी शर्मिंदा है? मैं जानता हूं उन्हें यह खुद से कहना मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत मिस करते हैं तुम्हें। इस बुढ़ापे में तुम्हारा साथ चाहिए उन्हें। मैं ये चाय जरूर पीऊंगा। चलता हूं। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे डैड कौन है? चेयरमैन है। चेयरमैन है तुम्हारे डैड। आपको कैसे पता? ये ड्रामा कोई पहली दफा थोड़ी देख रही हूँ मैं। जब किसी का बाप खो जाए या अलहदा हो जाए तो उसका बाप चेयरमैन ही होता है। इसकी तरह हमारे बड़े कहते थे। आगे देखते। वो क्यों? अब इसमें क्यों का क्या मतलब होता है? बस ऐसे ही होता है। असल में मुझे क्यों से बहुत मोहब्बत है। अब से तुम उससे दूर रहोगी। ये तोड़ेगी नहीं। मुझे ये कबूल नहीं। अब इसमें पानी फेंकेगी। अच्छा, तो तुम्हें कबूल नहीं? आपको सब कैसे मालूम है? तुम वहाँ वो टेबल पे पानी देख रही हो ना? उन्होंने वहाँ उसे पीने के लिए नहीं रखा था, इसलिए रखा था कि अगर वो पैसे ना ले तो वो औरत उसके मुंह पे फेंक दे। जब कोई पैसे का लिफाफा नहीं लेता तो उस पर ऐसे पानी फेंकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई पानी फेंके। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? लेकिन मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगी। लेकिन ये औरत इस लड़की पर पानी क्यों फेंक रही है? क्योंकि वो औरत उससे अपना बेटा नहीं देना चाहती। नहीं चाहती कि वो उसकी फैमिली मेंबर बने। फैमिली क्या होता है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? नहीं मालूम कि फैमिली क्या होती है? ये जो मरीजों के साथ बैठे हैं ना, ये इनकी फैमिली तो है। तो फैमिली पापलेट की तरह होती है, जो एक जैसी दिखती हैं और साथ रहती हैं। कितने प्यारे लगते हैं सब साथ।